श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं, देवशयनी एकादशी इस दिन से लग जाएगा चातुर्मास, शुभ काम होंगे वर्जित। एक नए महीने की शुरुआत के साथ ही इस वक्त लोगों के दिल में इस बात की आस भी है कि शायद इस महीने से हमारे जीवन की गाड़ी एक बार पुनः पटरी पर आ जाए। ऐसे में मुमकिन है कि अपने भविष्य के बारे में जानने के लिहाज से आपके मन में भी अनेकों सवाल उठ रहे होंगे। आप अपने इन सभी सवालों का ज्योतिषीय हल जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर चंद्र मास में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष को पड़ती है। एकादशी का ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विधान बताया गया है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ी एकादशी को देवशयनी एकादशी, हर्षयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी जून या फिर जुलाई के महीने में आती है। माना जाता है कि यह समय भगवान विष्णु के शयन का समय होता है। इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीरसागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे हर्षयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाते हैं। अब जानते हैं कि कब है देवशयनी एकादशी 2020। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 1 जुलाई 2020 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी पारणा मुहूर्त 2 जुलाई 5:27 से 8:14 तक अवधि 2 घंटे 47 मिनट। देवशयनी एकादशी पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के बारे में मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन के लिए चले जाते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान के शयन में जाने से पहले उनकी विधिवत पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनके लिए व्रत रखते हैं। जो भी भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पूजा वाली जगह साफ करके वहां भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और फिर षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला प्रसाद, पीला चंदन इत्यादि चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पान सुपारी इत्यादि चढ़ाएं और फिर धूप दीप इत्यादि जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में इस मंत्र सुप्तित्वयि जगन्नाथ जमत्सुप्तम भवेदिदम विबुधित्वयि बुद्धम च जगत्सर्व चराचरम का जाप अवश्य करें। इसके बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और उन्हें दान दें और इसके बाद ही कुछ खाएं। हालांकि इस समय सुरक्षा के लिहाज से ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन कराने की जगह आप उनके नाम से भोजन निकालकर उसे मंदिर में दे आएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इस दिन कई जगहों पर लोग रात्रि में जागकर भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन पहले विष्णु भगवान को शयन कराएं और उसके बाद ही खुद सोना चाहिए। देवशयनी एकादशी महत्व। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन को चौमासे का आरंभ भी माना गया है। भगवान विष्णु के निद्रा में होने की वजह से इस समय विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। जगहों पर भ्रमण करके तपस्या करने वाले तपस्वी भी इस समय में कहीं भ्रमण को नहीं जाते हैं। मान्यता है कि इन 4 महीनों में पृथ्वी का सारा तीर्थ ब्रज में ही आकर बस जाता है, इसलिए तपस्वी इस समय यदि चाहे तो केवल ब्रज की यात्रा कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह बाद जब भगवान विष्णु अपनी गहरी नींद से जागते हैं तो इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस बार यह चातुर्मास 4 की जगह कुल 5 महीने या यूं कहिए कुल 148 दिनों लंबा चलने वाला है। इसके साथ ही इस चातुर्मास को खास भी माना जा रहा है और वजह है 160 साल बाद लीप ईयर और अधिक मास का एक साथ बनता संयोग। बता दें कि इससे पहले साल 1860 में ऐसा संयोग बना था। चातुर्मास में भूल से भी ना करें ये काम। चातुर्मास के समय के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है। ऐसे में जान लीजिए कि वो कौन से काम हैं और अगर आप भी भूल से भी ये काम करते हैं तो इन्हें मत कीजिए। अगर आप अपनी वाणी ऐसी बनाना चाहते हैं जिसे सब सुने और सुनना चाहे तो गुड़ खाने से बचें। अगर अपनी उम्र लंबी करनी हो या पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो तेल का त्याग कर दीजिए। पलंग पर सोना छोड़ सके तो अति उत्तम होगा। इस समय शहद, मूली, बैंगन और परवल इत्यादि का सेवन ना करें। कोई और अगर आपको दही भात खाने को दे तो उसे मत खाएं। इसके अलावा अगर वंश वृद्धि की कामना हो तो रोजाना दूध का सेवन करें। देवशयनी एकादशी पौराणिक महत्व।
देवशयनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार बताया गया है कि बहुत समय पहले एक मारधाता नामक एक राजा हुआ करता था। राजा नेक दिल और सदाचारी था, जिससे उसकी प्रजा हमेशा खुश और सुखी रहती थी। लेकिन एक समय राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं पड़ी। इससे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहा करती थी, वो अब निराश और दुखी रहने लग गई। अपनी प्रजा का ये हाल देखकर राजा ने अपनी प्रजा को इस दैख से निकालने का उपाय निकालने के लिए जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि ने राजा से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा से सारा दैख ऋषि के सामने जाहिर कर दिया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की बात मानकर राजा वापस अपने राज्य लौट आया और अपनी प्रजा से इस व्रत को निष्ठापूर्ण करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का असर कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के इस खास व्रत को करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।